मध्य प्रदेश में एक बार गाय को लेकर फिर से सियासत तेज हो गई है। पहले गौ काबीना और उसके बाद गाय के नाम पर टैक्स। रियासती हुकूमत गाय के नाम पर टैक्स लगाने जा रही है। टैक्स के जरिए 500 करोड़ इकट्ठा करने का मंसूबा है। गाय माता हम सब लोगों की माँ है, उसकी सेवा नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना और जो दो कैबिनेट बनाई है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ना तो उपकर लगवाए ना कहीं नहीं लगवाए, वो तो देश की सेवा करना चाहते हैं। कल भी हमारी चर्चा हुई। पहले कहा गया कि गो कैबिनेट बनाएंगे, अब उसका खंडन कर दिया। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मंत्रियों का समूह बनाएंगे। ये क्या करना चाहते हैं इनको ही पता नहीं है। ये घोषणा कैसे की जाए, बस ये इनका एक उद्देश्य रहता है। घोषणा करो, आगे बढ़ो। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, गाय के नाम पर टैक्स और गौ कैबिनेट, इस पर क्या जो ऑपोजिशन कह रही है कि मध्य प्रदेश हुकूमत जो है वो सिर्फ गाय के नाम पर सियासत ही कर रही है? मुनज़्ज़म में बता दें कि जहां पर सलारिया में आज गायों को लेकर जो है गोपाष्टमी के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और वहां पर माहिरीन जो है पूरे मुल्क से शिरकत कर रहे हैं। वहीं पे बताया कि 2 रोज पहले जो है 20 गायों की मौत हुई है। सवाल ये है कि अगर जो है सरकारें गाय को लेकर इतना हसास हैं तो इस बात की भी तो तहकीक की जाए कि इतनी बड़ी तादाद में गायों की मौत कैसे हुई, वहां पर चारा और पानी उनको फराहम क्यों नहीं किया गया। सिर्फ जो है कानून बना देने से या काबीना बना देने से मसला हल नहीं होगा। न तो गायों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और न ही उनकी नस्ल की अफजाइश हो पाएगी। यहाँ पर अमल करने की जरूरत है। आज जो है शिवराज सिंह की 11 बजे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो है पहली मीटिंग होगी काऊ काबीना की। उसके बाद भोपाल से जो है वो 12:30 बजे आगर मालवा के सलारिया में जाएंगे, वहाँ पर गायों की पूजा करेंगे। फिर वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई वहाँ पे इजलास से खिताब करेंगे। कांग्रेस का जो इल्जाम है या कांग्रेस जो कह रही है कि कमलनाथ के जमाने में 1000 जो है गौशाला को खोलने का जो काम शुरू किया गया था उसको जो है मजीद फौकियत देनी चाहिए, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन उन सबको जो है ठंडे बस्ते में डालकर सरकार जो है नए तरीके से काम करने की बात है, लेकिन वो सिर्फ ऐलानात हैं, ऐलानात के अलावा कुछ नहीं। और अगर इससे पीछे हटकर अगर हम बात करें तो दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों गायों के नाम पर अपने अपने वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही हैं। एक अपने को हार्ड हिंदुत्व की तरफ से ले जाकर अपने को सबसे बड़ा जो हिंदू तेजी बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी उसी रास्ते पर गामदिन है। यहाँ पर असेंबली के जिन इंतखाबात हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत मिल चुकी है, लेकिन दिसंबर के आखिर में जनवरी में जो है मध्य प्रदेश की जितने भी बल्दियाती इदारे हैं वहाँ पर इंतखाबात भी होना है और दोनों पार्टियां चाहती हैं कि किसी तरीके से हम अपने वोटर तक पहुंचे रहे और हमारी जो है वहाँ पर कामयाबी हो सके। बिल्कुल। यहाँ पर ये बताएं कि जो गाय के नाम पर टैक्स की बात सामने आ रही है कि 500 करोड़ इकट्ठा किए जाएंगे, किस तरह से हुकूमत ये मंसूबा बना रही है? देखिए, जहाँ पर गाय के नाम पर टैक्स का मामला है तो हुकूमत ने कह दिया है कि अगर आप जो है गायों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर जो कदम उठाया जा रहा है और वहाँ पर कोई इमदाद करते हैं, आप पैसा देते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। तो जाहिर सी बात, एक तरफ से अट्रैक्शन दिया गया कि ऐसा किया जाएगा, तो दूसरी तरफ जहाँ पर हुकूमत ने ये बहुत सारे टैक्स के मामले में कम करने की बात की, वहाँ पर ये टैक्स बढ़ाने का एक नया तरीका है। और फिर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो जो है दिल्ली से ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल जो है भोपाल राजधानी में है, जिस पर भी गौर करने की जरूरत है। अगर हमें गायों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लोग चाहते हैं कि धर्म विशेष के लोगों की विशेष मानसिकता जुड़ी हुई है, तो उसको जरूरी तौर पर है कि भाई गायों का भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनकी बिल्कुल। मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।